इसी बीच संत कबीर नगर से खबर आ रही है। संत कबीर नगर से आपको खबर बता दें, मंडी समिति में भूसा भंडारण का बीएसए ने दिया फरमान। संत कबीर नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा देने वाले गुरुओं से भूसा भरवाने की अब तैयारी की जा रही है। तो संत कबीर नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसए ने सभी एसडीआई को फरमान जारी किया है और इसके साथ ही एसडीआई अपने स्टाफ के साथ इकट्ठा करेंगे भूसा। तो भूसा अब इकट्ठा करने की तैयारी की जा रही है बीएसए की तरफ से, और शिक्षा देने वाले गुरुओं से भूसा भरवाने की अब तैयारी भी की जा रही है। तो बीएसए द्वारा ये फरमान जारी किया गया है और बीएसए ने सभी जो एसडीआई हैं, एसडीआई को फरमान भी जारी किया है। जितने भी शिक्षक हैं तो अब उनसे भूसा भरवाने की तैयारी की जा रही है और एसडीआई अपने स्टाफ के साथ अब भूसा इकट्ठा करते नजर आएंगे। तो गुरुओं को भी 1 कुंटल भूसा का करना होगा जुगाड़। तो जो शिक्षक हैं अब उन्हें 1 कुंटल भूसा का इंतजाम करना होगा। मंडी समिति में भूसा इकट्ठा किया जाएगा और इसके साथ ही शिक्षा देने वाले जो गुरु हैं अब वो भूसा भरने की तैयारी करेंगे, भूसा भरवाते नजर आएंगे। बीएसए की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है। संत कबीर नगर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर बीएसए ने सभी एसडीआई को फरमान जारी किया है। तो ये निर्देश बीएसए की तरफ से, बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है। मिथिलेश कुमार हमारे साथ संत कबीर नगर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, बीएसए की तरफ से जो फरमान सामने आ रहा है वो ये है कि अब जितने भी शिक्षक हैं वो भूसा भरते नजर आएंगे। भूसा भरवाने की तैयारी की जा रही है और फरमान भी जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि जो शिक्षक है वो अब भूसा एकत्रित करेंगे, कहीं ना कहीं ये बेतुका फरमान है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं उन पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि वो विद्यालय में शिक्षा देंगे या फिर भूसा एकत्रित कर और एक स्थान पर एकत्रित करके पहुंचाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा विभाग जो है सवालों को घेरे में रहता है, लेकिन एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है कि जो शिक्षक है उनसे भूसा एकत्रित करवाया जाएगा और उनको पशुओं के लिए भूसा एकत्रित करेंगे। सबसे बड़ी बात, वो शिक्षा कैसे देंगे? विद्यालय में शिक्षा देने के लिए गुरुजन जो है नियुक्त किए जाते हैं, गुरुजन होते हैं। अब उनको जो है ये फरमान जारी करके कहा गया है कि उनसे भूसा एकत्रित किया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। जी मिथिलेश, भूसा इकट्ठा करवाने की तैयारी बीएसए की तरफ से की गई, तो शिक्षकों को ही क्यों चुना गया है कि वो भूसा भरेंगे पढ़ाई कराने के साथ ही? देखिए, आपको बता दें कि जो पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें कहीं ये जो है अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं विभागों को। तो उसमें ये कहा गया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो गुरुजन है, जो शिक्षक है, वो जो है भूसा एकत्रित करेंगे पशुओं के लिए। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर बने हुए हैं, लेकिन अभी जब हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता की है तो उन्होंने कहा कि ये अनुरोध किया गया है, ये निवेदन किया गया है कि लोग एकत्रित करें। पत्र जारी किया गया है उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी मिथिलेश, जिस तरह से ये फरमान जारी किया गया है कि जो प्रत्येक शिक्षक है, प्रत्येक गुरु है, वो 1 क्विंटल भूसे का इंतजाम करेंगे और वो भूसा इकट्ठा करवाएंगे, तो वो इसका इंतजाम कहाँ से करेंगे? क्या बीएसए की तरफ से इस तरह का फरमान जारी हुआ है कि अगर कुंटल से 1 कुंटल भूसा भी इकट्ठा? और इस पर जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जाहिर सी बात है कि अभी तक देखिए शिक्षकों के अंदर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1 कुंटल जो है, जो शिक्षक है वो जो है 1 कुंटल भूसा एकत्रित करेंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अन्य विभाग जो है वो उदासीन बने हुए हैं? क्या अन्य जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियां दी जानी थी वो लापरवाह है, या फिर जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर इस तरह की कृति कर रहे हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचे? क्योंकि जो बच्चे विद्यालय में जाते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और ऐसे में शिक्षकों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि विद्यालय में बच्चों को समय से शिक्षा दें और वहां पर विद्यालय पर समय से पहुंचे। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जो शिक्षक है वो जब भूसा ढूंढेंगे, गांव गांव जाकर लोगों से भूसा खोजेंगे, अपील करेंगे कि आप भूसा दान करिए और खुद भी 1 कुंटल भूसा दान करेंगे, कहां से दान करेंगे, कहां से ले आएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। लेकिन जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो सबसे बड़ा लापरवाह
प्रवाह नजर आ रहा है, सबसे बड़ी ढीला हवाली नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह की जो कृति पत्र जारी करके दृष्टि को दिखाया जा रहा है, वैसे में कहीं ना कहीं शिक्षकों में रोष तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों की ये जिम्मेदारी होती है वो शिक्षा दे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये देखने को रोष मिल रहा है। और वो जरूर भी मौन भी है, क्योंकि मजबूरी है कि उन्हें नौकरी करनी होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो बेसिक शिक्षा विभाग की बनी है। जी मिथिलेश, जिस तरह से बीएसए ने ये फरमान जारी किया है, क्या आपने बीएसए से बात की है कि उन्हें ये फरमान कहां से जारी किया गया है, उन्हें ये फरमान कहां से मिला है कि अब ये शिक्षक ही भूसा भरेंगे और 1 क्विंटल भूसे का इंतजाम करेंगे? बिल्कुल, हमारी दूरभाष से वार्ता हुई है बेसिक शिक्षा अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि ये पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। दूसरी बात ये साफ तरीके से कहा गया है कि पत्र में कि अधिकारियों के दिशा निर्देश पर, तो वो पत्र जो है वो आप साफ तरीके से देखा जा सकता है पत्र में कि जिलाधिकारी को वो पत्र इंडोज किया गया है और मुख्य विकास अधिकारी को इंडोज किया गया है, मंडी समिति को इंडोज किया गया। तो कहीं ना कहीं साफ तरीके से है कि उनको उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मिला हुआ है इस तरह का। लेकिन इस तरह का निर्देश मिला हुआ है कि भूसा एकत्रित किया जाए, लेकिन जो बीएसए है उन्होंने ये पत्र जारी करके कहा है कि शिक्षक के कुंटल भूसा एकत्रित करेंगे, दान करेंगे या एकत्रित करवाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये रवैया जो है वो कहीं ना कहीं बेकार साबित हो रही है। मिथिलेश, आप इस खबर पर पूरी नजर बनाए रखिए, आला अधिकारियों से, जितने भी अधिकारी से जुड़े हैं उन सभी से बात करिए, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये खबर हम आपको संत कबीर नगर से बता रहे हैं, जहां पर बीएसए ने बेतुका जो फरमान है वो बीएसए की तरफ से जारी किया गया है। एसडीआई अपने स्टाफ के साथ अब भूसा इकट्ठा करते